हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर 10th चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। और स्टूडेंट, आज उसका डे नंबर 4 है जिसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सेकेंडरी मार्केट। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या है। तो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बताया था कैपिटल मार्केट जो होती है बेसिकली दो टाइप की है, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनीज को नई सिक्योरिटीज को पहली बार बेचना होता है तो कंपनी प्राइमरी मार्केट में उन सिक्योरिटीज को बेच देती है, इश्यू कर देती है। अब वो सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स के पास आ गई। अब सपोज इन्वेस्टर्स को फर्दर उन सिक्योरिटीज में डील करना है, उसको सेल या परचेज करना है, तो अब उन सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में कैसे डील करा जाएगा? तो जब सेकंड हैंड सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करना होगा तो हमें सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। तो सेकेंडरी मार्केट का बेसिकली मतलब है द मार्केट विच डील्स इन सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इंडिया के अंदर जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में डील करते हैं। अगर आपके पास कोई सेकंड हैंड सिक्योरिटी है, मतलब आपने कंपनी से परचेज कर रखी है और आप उसको बेचना चाहते हैं, या कंपनी किसी सिक्योरिटी को ऑलरेडी इश्यू कर चुकी है, आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। वहां पर ब्रोकर्स होते हैं, आपको ब्रोकर्स के साथ डीलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको सिक्योरिटीज को बेचना है तो आपको अपने ब्रोकर को कहना पड़ेगा कि हमारी सिक्योरिटीज को सेल करवा दो, वो आपकी सिक्योरिटीज को सेल करवा देंगे। अगर आपको सिक्योरिटीज को परचेज करना है तो आपको ब्रोकर्स को ही कहना पड़ेगा दैट वी वांट टू परचेज द सिक्योरिटीज, तो वो आपको सिक्योरिटीज को परचेज भी करवा देंगे। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज में डीलिंग हो रही है। और इंडिया के अंदर जितने भी ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं उनको सेबी कंट्रोल करता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर हैं उनको कंट्रोल करती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, सभी ब्रोकर्स को रजिस्टर करती है ताकि इन्वेस्टर के साथ किसी टाइप की चीटिंग ना हो सके। तो हम कह सकते हैं कि जब सेकेंडरी मार्केट के अंदर डीलिंग हो रही है तो हम इस चीज को श्योर कर सकते हैं कि हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, क्योंकि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सेबी इंश्योर करती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो सेकेंडरी मार्केट की डेफिनेशन ही देखते हैं। सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। हम कह सकते हैं ऐसी मार्केट जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को सेल या परचेज किया जाता है। कंपनी ने तो पैसा प्राइमरी मार्केट से ले लिया, बट अब इन्वेस्टर को लिक्विडिटी चाहिए तो वो सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड कर रही है जहां पर इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को कभी भी सेल या परचेज कर सकता है। इट डील्स इन सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा व्हिच हैव ऑलरेडी बीन इश्यूड बाय द कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट। ऐसी सिक्योरिटीज जिसको कंपनी ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इश्यू कर चुकी है, इन्वेस्टर परचेज कर चुका है, अब इन्वेस्टर उन सिक्योरिटीज को एनकैश करवाना चाहता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन दे रखी है। स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब उसकी इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है? ताकि जो सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का बिजनेस है उसमें लोगों की हेल्प करी जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करा जा सके। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स इन बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी इज कॉल्ड द स्टॉक एक्सचेंज। अब क्वेश्चन अराइज होता है, स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो स्टूडेंट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस के फंक्शंस की बात करें तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी होता है हाउ इजिली अ सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मार्केटेबिलिटी का मतलब था हाउ इजिली अ थिंग कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड। तो स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर जाके अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को एनकैश करवा सकते हो ब्रोकर्स की हेल्प से। मार्केटेबिलिटी का मतलब परचेज एंड सेल, तो अगर आप परचेज करना चाहो सिक्योरिटीज को तो ब्रोकर्स की हेल्प से आप परचेज भी कर सकते हैं, आप सेल करना चाहें तो ब्रोकर्स की हेल्प से आप सेल भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस आर प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी as well as marketability to the existing securities where investor can get their securities converted into cash or get their cash converted into securities.
द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड ए रेडी मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। एक बिल्कुल हमें रेडी मार्केट मिल गया जहां पर कभी भी आप जाओ और अपनी सिक्योरिटीज को सेल या परचेज कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स एन एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स दैट दे कैन कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। जब भी इन्वेस्टर्स को पैसे की जरूरत है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। दिस प्रोवाइड्स बोथ लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी का मतलब आसानी से कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, एंड इजी मार्केटेबिलिटी, मतलब कभी भी सेल या परचेज कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंजेस हमारी सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, मार्केटेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, कभी भी एनकैश कर सकते हो, कभी भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो, कभी भी बेचना चाहो बेच सकते हो। देन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब आपने रियल लाइफ में देखा होगा शेयर्स के प्राइस कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि उनके प्राइसेस फिक्स कैसे होते हैं। बेसिकली किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस फिक्स होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है। तो आप किसी को भी अगर सिक्योरिटीज को खरीदना है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास सारा डिमांड का रिकॉर्ड है। किसी को भी बेचना है उसको भी स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास सप्लाई का भी पूरा रिकॉर्ड है। तो स्टॉक एक्सचेंज उनके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर सिक्योरिटीज के प्राइसेस को फिक्स करता है। अगर डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो ये जो प्राइस फिक्सेशन का काम है ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर स्टॉक एक्सचेंज करता है। द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। किस सिक्योरिटी की कितनी डिमांड है, किस सिक्योरिटी की कितनी सप्लाई है, वो स्टॉक एक्सचेंज मेजर करता है। द प्राइसेस एट विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस आर रिकॉर्डेड एंड मेड पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ मार्केट कोटेशंस। आप टेलीविजन पे देखते हो स्क्रीन के नीचे प्राइसेस आते रहते हैं, तो मार्केट कोटेशन के फॉर्म में लोगों को वो प्राइस बताते रहते हैं। विच हेल्प्स द इन्वेस्टर्स टू नो द करंट मार्केट प्राइस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, जिससे कि इन्वेस्टर्स को पता चलता रहता है कि एट प्रेजेंट सिक्योरिटीज का मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। तो प्राइस फिक्सेशन का काम करा जा रहा है। देन सेफ्टी। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप डील करते हो यू कैन बी श्योर कि सेफ्टी रहेगी ट्रांजैक्शंस की, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। मैंने आपको बताया स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। ब्रोकर्स जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। तो हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि सेफ्टी रहेगी, हमारे साथ किसी टाइप की कोई चीटिंग नहीं होगी। स्टॉक मार्केट फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो स्टॉक मार्केट हमारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। दे इंश्योर फेयर डीलिंग्स एंड सेफ्टी ऑफ फंड्स। हम इस चीज को इंश्योर करा जा रहा है कि हमारे साथ फेयर डीलिंग्स हो, हमारा पैसा सेफ रहे। द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैव टू ऑपरेट अंडर सर्टेन रूल्स। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग डील कर रहे हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें ओवर ट्रेडिंग को वो चेक कर रहे हैं। इलेजिटिमेट स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है प्राइसेस को बढ़ाना या घटाना। एक तो लीगल, डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइसेस कम ज्यादा हो रहे हैं। एक होता है इलीगल, जानबूझ के जिसको स्पेक्यूलेट करवाया जाता है तो उसको रोकना। एंड मैनिपुलेशंस, किसी टाइप की भी कोई मैनिपुलेशंस हैं, गड़बड़ है, उनको रोकना ताकि इन्वेस्टर के साथ चीटिंग ना हो। एनी मेंबर फाउंड वायलेटिंग द रूल्स में बी पनिश्ड एंड हिज मेंबरशिप में बी कैंसल्ड। अगर लगता है कोई मेंबर रूल्स को तोड़ रहा है तो उसको पनिश किया जा सकता है, उसकी मेंबरशिप को भी खत्म किया जा सकता है। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज इस चीज को इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर किसी टाइप की कोई चीटिंग ना हो। देन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब अच्छी कंपनीज को पैसा मिले और वो कैपिटल फॉर्मेशन करें। अगर बेकार कंपनीज में पैसा है तो वो हमारे पैसे को कम कर देंगी, अच्छी कंपनीज पैसे को बढ़ाएंगी। तो स्टॉक एक्सचेंजेस की हेल्प से आप डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो बेकार कंपनीज है अगर उसमें पैसा लगा तो उसमें से निकाल लीजिए स्टॉक एक्सचेंजेस की हेल्प से, और अच्छी कंपनीज जो आपके पैसे को बहुत अच्छे ढंग से यूज कर रही हैं उसमें आप री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो जब ये डिस इन्वेस्टमेंट होती है और री इन्वेस्टमेंट होती है, मनी इज मेड अवेलेबल टू द बेस्ट कंपनीज, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और कंट्री की ग्रोथ होगी। A stock exchange is a market in which existing securities are bought and sold. Existing securities को खरीदा या बेचा जा रहा है। Through this process of disinvestment and reinvestment, savings are invested in the most productive investment avenues. जब हम disinvest करते हैं और reinvest करते हैं तो सबसे अच्छी कंपनीज को पैसा मिल जाता है। This leads to capital formation. ऐसी कंपनीज कैपिटल फॉर्मेशन करती हैं जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस की हेल्प से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प मिल रही है। Then spreading of equity cult. Cult here stands for culture.
इक्विटी का कल्चर, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इक्विटी में पैसा लगाएं। इंडिया में पहले ऐसा कल्चर नहीं था, लोग शेयर्स में ज्यादा पैसा नहीं लगाते थे, बट स्टॉक एक्सचेंजेस की हेल्प से आजकल लोग बहुत ज्यादा ओनरशिप सिक्योरिटीज या शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सेफ्टी है और रेगुलेशन है, सेबी उनको कंट्रोल कर रहा है, जिससे लोगों का फेथ स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर बढ़ गया है। एंड इट इज स्प्रेडिंग इक्विटी कल्चर, मोर एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी इन द इक्विटी नाउ। द स्टॉक एक्सचेंजेस एनकरेजेस द पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन ओनरशिप सिक्योरिटीज, जिसको आप इक्विटी बोल देते हो। तो स्टॉक एक्सचेंजेस लोगों को इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करता है बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज। कोई भी नया इशू होगा, स्टॉक एक्सचेंजेस उसको कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, अच्छी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस लेके आएंगे। एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स, लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, जिससे लोगों को नॉलेज हो रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। दैट्स इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट और इक्विटी कल्चर इन द कंट्री। तो स्टॉक एक्सचेंजेस की हेल्प से ही कंट्री के अंदर इक्विटी का कल्चर फैलता है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंजेस ना होते तो लोग इक्विटी में इतना पैसा ना लगाते। देन प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब थोड़ा सा प्राइस कभी बढ़ जाना, कभी कम हो जाना। तो स्पेक्यूलेशन का होना भी जरूरी है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, वो चीजों को खरीदते रहें या बेचते रहें, प्राइस कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर बिल्कुल ही स्पेक्यूलेशन नहीं होती, किसी चीज का प्राइस ना तो कभी बढ़ता ना कभी घटता, तो कोई भी इंडिविजुअल उनको ना तो परचेज करता ना सेल करता। तो स्टॉक एक्सचेंजेस लिमिटेड वे में लॉ के अंदर रहते हुए स्पेक्यूलेशंस को एनकरेज करते हैं, जिससे कि प्राइस कंटिन्यूटी बनी रहे, लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, लोग सिक्योरिटीज को सेल करते रहें, परचेज करते रहें, जिससे मार्केट बनी रहे। टू एंश्योर द लिक्विडिटी, अगर हम चाहते हैं लिक्विडिटी बनी रहे, प्राइस कंटिन्यूटी बनी रहे, इट इज नेसेसरी टू हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेक्यूलेशन। तो थोड़ा बहुत हेल्दी स्पेक्यूलेशन का होना जरूरी है। अगर किसी चीज के अंदर बिल्कुल भी स्पेक्यूलेशंस नहीं होंगी तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप विद इन द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। स्टॉक एक्सचेंजेस इस चीज को इंश्योर करते हैं कि सफिशिएंट स्कोप रहे स्पेक्यूलेशन का इन अ रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर। रिस्ट्रिक्टेड मैनर में, कंट्रोल्ड वे में, ऐसा नहीं कि इलीगल स्पेक्यूलेशन हो जाए। लीगल वे में, कंट्रोल्ड वे में स्पेक्यूलेशंस होती हैं, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, लोग शेयर्स को खरीदते भी रहते हैं, बेचते भी रहते हैं, जिससे कि लिक्विडिटी बनी रहे। तो स्टॉक एक्सचेंजेस थोड़ा सा स्पेक्यूलेशन को भी एनकरेज कर रहे हैं, जिससे कि सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने में लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो स्टूडेंट्स, हमने कैपिटल मार्केट के बारे में भी डिस्कस करा, मनी मार्केट के बारे में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी मार्केट के बारे में भी, सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी। अब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस देखते हैं। पहला डिफरेंस है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में। कैपिटल मार्केट, पहला पॉइंट है पार्टिसिपेंट्स। कौन पार्टिसिपेंट करता है? बेसिकली मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट की मैं बात करूं तो पार्टिसिपेंट्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। मतलब जो नॉर्मल, जिसको आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कह सकते हो, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट में दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हैं। जबकि मनी मार्केट की बात करूं तो दे आर जनरली इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जनरली वो मनी मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, जैसे आरबीआई है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंस कंपनीज हैं, वो पैसा लगा रही हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जनरली मनी मार्केट में पैसा नहीं लगाता, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स काफी महंगे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स वो आपको पता है, कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर चलते हैं, प्रेफरेंस शेयर चलते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स चलते हैं। जबकि मनी मार्केट के अंदर ट्रेजरी बिल्स हैं, ट्रेड बिल्स हैं, कॉल मनी है, कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इन टॉपिक्स को हम पहले चैप्टर्स के अंदर कवर, या पहले जो हमने लेक्चर्स कवर करे हैं उसके अंदर हम कवर कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले, जो कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटी है बहुत महंगी नहीं होती। जैसे शेयर्स वगैरह में आपको पैसा लगाना है तो 10 रुपए का, 100 रुपए का ऐसा शेयर होता है, और मार्केटेबल लॉट भी छोटा ही होता है। 100 शेयर्स आपको सपोज खरीदने हैं, 10 रुपए का एक शेयर है तो 1000 रुपए लगा दो आप कंपनी के अंदर, तो कम पैसा लगाया जा सकता है। जबकि मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स ह्यूज फाइनेंशियल आउटले, बहुत पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं। तो इसलिए जनरली जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर मनी मार्केट में पैसा नहीं लगाता, क्योंकि महंगी सिक्योरिटीज हैं। जनरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं। ड्यूरेशन, कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज।
सच एज इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करती हैं, जबकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है वह मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 1 ईयर एंड मे बी इवन इशूड फॉर अ सिंगल डे। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम के लिए होगा। लिक्विडिटी, कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी तो है बट लिमिटेड डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है। हो सकता है मार्केट डाउन हो और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कराने में, बट मनी मार्केट की अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया इसके लिए बनाया गया है, जहां पर आप कभी भी जाकर अपनी सिक्योरिटीज को एनकैश करवा सकते हो। तो कैपिटल मार्केट में भी लिक्विडिटी है, बट मनी मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो कैपिटल मार्केट से ज्यादा है। सेफ्टी, कैपिटल मार्केट के अंदर रिस्की है। एक तो रिटर्न से रिलेटेड कि रिटर्न कितना आएगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड रिस्क ज्यादा है। मनी मार्केट सेफ है, उसके अंदर रिस्क नहीं है। मतलब रिस्क की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट में रिटर्न से रिलेटेड भी रिस्क ज्यादा है और जो आपका ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्ट करा था वो भी सेफ रहेगा नहीं, उससे भी रिलेटेड रिस्क ज्यादा है। जबकि मनी मार्केट के अंदर ये रिस्क नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैपिटल मार्केट में रिटर्न ज्यादा मिलता है, ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगाओगे, ज्यादा रिस्क लोगे तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। मनी मार्केट के अंदर रिटर्न जो आएगा वो कम आएगा कैपिटल मार्केट से। आप कम टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो, सेफ है आपका पैसा, तो वहां पर फिर रिटर्न भी आपको थोड़ा कम आएगा। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट एक डिफरेंस आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। इशू, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कंपनी ने पहली बार सिक्योरिटीज इशू करी गई तो उसको आपने प्राइमरी मार्केट कह दिया। वेयर देयर इज नो इशूइंग ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज बट ट्रेडिंग ऑफ द ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट के अंदर कोई फ्रेश सिक्योरिटीज इशू नहीं होती हैं, जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज होती हैं खाली उन्हीं को सेल या परचेज किया जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग, अगर आप प्राइमरी मार्केट की बात करो इन्वेस्टर कैन ओनली बाय। प्राइमरी मार्केट के अंदर एज एन इन्वेस्टर हम खाली खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। हम सिक्योरिटीज को परचेज भी कर सकते हैं, हम सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकते हैं। स्पेसिफाइड प्लेस प्राइमरी मार्केट की कोई जगह नहीं होती। जब ये आपको टॉपिक करवाया था तो बताया था इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन कॉल्स के थ्रू प्राइमरी मार्केट के अंदर डीलिंग होती है। सेकेंडरी मार्केट की एक स्पेसिफाइड जगह होती है जिसको स्टॉक एक्सचेंज कह जाते हैं। जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्डिंग है मुंबई के अंदर, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज उसकी अपनी बिल्डिंग है, तो एक पर्टिकुलर जगह पर है। जबकि प्राइमरी मार्केट की ऐसे कोई जगह नहीं है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइमरी मार्केट के अंदर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द कंपनी। जब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इश्यू करा जाएगा तो कंपनी डिसाइड करेगी कि सिक्योरिटी का प्राइस क्या होगा। जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस में, मार्केट में चला गया, अब कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है उसके बेसिस पर प्राइस फिक्स होगा। पार्टीज इन्वॉल्व्ड, इसमें पार्टी कौन कौन है, एक तो इशूइंग कंपनी और एक बायर। तो जो दो पार्टीज है कंपनी और इन्वेस्टर्स। जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर खाली इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंपनी वहां पर इन्वॉल्व नहीं है। तो डीलिंग इज टेकिंग प्लेस बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर। जबकि प्राइमरी मार्केट के अंदर डीलिंग वाज टेकिंग प्लेस बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर। And flow of funds is from the savers to the investors. That is directly promotes capital formation. Directly कंपनी को पैसा मिलता है। जो सेवर है वो डायरेक्टली कंपनी को पैसा दे रहा है, तो प्राइमरी मार्केट से कंपनी को डायरेक्टली पैसा मिलता है। सेकेंडरी मार्केट एनहेंसेस द लिक्विडिटी ऑफ द शेयर। सेकेंडरी मार्केट से कंपनी को डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता, बट कंपनी को प्राइमरी मार्केट से इस वजह से मिलता है क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में उन सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट उसको लिक्विडिटी दे रही है, सो इट इनडायरेक्टली प्रमोट्स द कैपिटल फॉर्मेशन। इनडायरेक्टली प्रमोट करती है बिकॉज कंपनीज जो है वो प्राइमरी मार्केट से पैसा जब ही रेज कर पाएंगी जब सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करेगी। अगर सेकेंडरी मार्केट ना होती, अगर हम सिक्योरिटीज को बाद में इनकैश ना करवा पाते तो इन्वेस्टर्स कंपनी को प्राइमरी मार्केट के अंदर भी पैसा ना देते। तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है टॉपिक आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।